सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाव्यरायो धम्मदया में वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि त्रमणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 33वां पर्व अपना चल रहा है, जिसमें 3 व्रतों की चर्चा हो गई थी। कौन कौन से ध्यान है? इंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत और अचौर्याणु व्रत। इन 3 की चर्चा हो गई थी। अब चौथा है ब्रह्मचार्याणु व्रत, पेज नंबर 448 मिल गया। 448 पेज। ब्रह्मचार्याणु व्रत अन्य स्त्री जाति के संबंध में छोटी के प्रति पुत्री समान, बराबर के प्रति बहन समान और बड़ी के प्रति माता समान दृष्टि रखने वाला, अपनी विवाहिता स्त्री के संबंध में संतोष में तीव्र राग रहित समता भाव सहित प्रवृत्ति करने वाला पुरुष संतान उत्पत्ति के लिए स्व स्त्री से रति समय संगम करता है। से 4 प्रकार की चेतन अचेतन स्त्रियों के प्रति राग देश का भाव होने के कारण विकार में दृष्टि से नहीं दिखता है, पर स्त्रियों में काम चेष्टा रूप विकार वचन, हास्य वचन, परस्पर प्रेम बढ़ाने वाले निर्लज्ज वचन, कुशील राग युक्त दृष्टि से देखना, पर स्त्रियों से गोष्ठी चर्चा वार्ता करना इत्यादि पर स्त्री संबंधी दोष है। सब लिखा हुआ स्पष्ट है, कुछ विशेष व्याख्या करना। विषयुक्त नाग के समान राग रूपी जड़ से परिपूर्ण, यौवन से मंदोन्मत्त, विकराल स्वरूप को धारण करने वाली, शीलवान पुरुषों को भयकारक महाविषुक्त नागिन, बालक, वृद्ध, देव, पशु रूप 3 गति के समजीवों को डसने वाली, बड़ों की आज्ञा रूपी मंत्र मर्यादा का लोप करने वाली, पर स्त्री के प्रति दृष्टि का, पर स्त्री का त्याग ब्रह्मचार्याणु व्रत है। इसके पर विवाह कारण इत्विजी का गमन, परगृहीता गृहीत गमन, अनिम क्रीड़ा, काम तीव्र विनिवेश, ये 5 अतिचार हैं। तो ब्रह्मचार्याणु में सीधी सीधी बात है, स्व स्त्री या स्व पुरुष को छोड़कर बाकी सबके प्रति त्याग। आ रहा इसका अर्थ नीचे बता रहे भी। छोटे को, छोटे हैं उनको पुत्री के समान जानना या पुत्र समान, ठीक है कि नहीं? बराबर है तो बहन के समान या भाई के समान, और जो अपने से बड़ा है उसे माता या पिता के समान, दोनों तरफ लगा लेना। ऐसा परिणाम रखने वाली स्त्री या पुरुष
यहाँ पर सिर्फ पुरुष की मुख्यता से कथन किया है, पर अपन दोनों तरफ लगा सकते हैं। यहाँ मुख्यता पुरुष प्रधानता से कथन लिखा है, पर स्त्रियां भी इसमें समझ में, इसलिए मैंने दोनों बातें घटित की है। यानी एक देश त्याग होता है ब्रह्मचारिणों में, पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता है। और यहाँ सब बातें लिखी कि विषयुक्त नाग के समान लिखा, राग रूपी जड़ से परिपूर्ण लिखा, यौवन से मंदोन्मत्त, क्या क्या उपमा दी देखो, विकराल स्वरूप को धारण करने वाली शीलवान पुरुषों को भय कारक मां विषयुक्त नागिन, बाल वृद्ध देव पशु रूप तीन गति के समजीवों को डसने वाली, क्या उपमाएं दी हैं। बड़ों की आज्ञा और मंत्र मर्यादा का उल्लंघन करने वाली पर स्त्री के प्रति, ये पर स्त्री के लिए उपमा दी। कैसी है पर स्त्री आपके लिए, कि पर स्त्री हमारे लिए नाग के समान होनी चाहिए, राग रूपी जड़ से युक्त समझना उसको, वो सबको डर सकती है। यानी आप धोखे में मत रहना कि वो पर स्त्री या पर पुरुष हमसे बहुत स्नेह करता है, वो तुम्हारे लिए बहुत जहरीला सांप है या जहरीली नागिन है, ऐसा कह रहे हैं। देखो पत्नी तो पत्नी ही होती है और प्रेमिका प्रेमिका ही होती है। प्रेमी प्रेमी होता है और पति पति होता है। जो सेवा जो भाव पति या पत्नी करती हैं वो भाव प्रेमिका या प्रेमी नहीं कर सकता है। क्यों? उसका लेना तो थोड़ा सा है, बाकी को उससे मतलब नहीं है। जैसे वेश्या का संबंध सिर्फ पैसे से है ना, ऐसे उस पर स्त्री या पर पुरुष का संबंध भी तुम्हारे ये थोड़ी देर शारीरिक शरीर से और प्रेम से और पैसे से है, बाकी कुछ नहीं उसका। पर स्त्री तो अपनी जो पत्नी है या पति है वो हमारे लिए धर्म निभाता है, बहुत अंतर है। सिर्फ वो भोग की सामग्री नहीं होता, बल्कि हमारे लिए पूरा सेवा करने वाला या सेवा करने वाली, हर चीज का ध्यान रखने वाला या रखने वाली होती है। वो परिणाम अलग होते हैं वहां। जो पत्नी भले पति पत्नी में झगड़ा होता हो फिर भी उसका परिणाम अलग होता है, और बहुत लाड़ करने वाली, अच्छे शब्दों बोलने वाली, उसका संबंध कुछ अलग ही होता है। तुम्हारा घर बर्बाद करने वाली होती हो या घर बर्बाद करने वाला होता हो, बहुत फर्क है। इस चीज को लोग नहीं, घर के बर्बाद इसीलिए हुए कईयों के घर, इसके चक्कर में। इसलिए कहते ना, बड़े लोगों ने कहा औरतों के चारे नहीं लगना, चारे लग गए तो घर बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे ही स्त्रियों के लिए आदमियों के चारे नहीं लगना। आसाराम जी बिदमा हो गए, क्या करें, चारे लगे हुए, इसलिए चारे नहीं लगना। ये बड़े लोगों का कथन है तो सही है। वो लिखा कितना लिख रहे हैं, बड़ों की आज्ञा और मंत्र मर्यादा का लोप करने वाली है वो। पर स्त्री के प्रति दृष्टि का, पर स्त्री का त्याग ब्रह्मचारिणो व्रत है। इसमें 5 अतिचार बताए, पर विवाहकरण, इत्वरिकागमन, पर गृहीतागमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्रा। आपने क्या किया, जोड़े नामे जोड़े मिलाए, कुंडली मिलाई। ब्रह्मचारिणो व्रत होगा जिसके, यानी 5वीं प्रतिमाधारी है, तो फिर वो ज्योतिष का काम नहीं कर सकता। घर में तो कर सकता है, घर का तो छूटे भी तो उसके बच्चे हैं ना। अभी तो पर स्त्री का त्याग है, स्व स्त्री का त्याग थोड़ी है। उसके बच्चे होंगे, उनका पालन भी करेगा, उनका सब करेगा, वो तो कर सकता है। दूसरों की बात है यहाँ, लेकिन क्लियर दिखा ना पर का।
विवाह के नेक चार कराना, ये सब नहीं कर सकता वो। अतिचार है ये भी, अतिचार का दोष लगेगा इसमें। दूसरा है स्त्री का गमन, दासी को घर में रखना, उससे स्त्री व्यवहार की चेष्टा करना, स्त्री का गमन नामक अतिचार है। अर्थ समझ में आ गया आपको? यानी आप अपने घर में लेडीज को नौकरी रखना, दासी को घर में रखना, उससे स्त्री व्यवहार की चेष्टा करना, ये है तो नौकरानी, और उसके साथ आप व्यवहार करना, वैसा व्यवहार करना, तो ये स्त्री का गमन नामक दोष है। अन्य द्वारा सदवा पति सहित या विधवा स्त्री तथा अन्य द्वारा अगृहित कुमारी अविवाहिता स्त्री से विकार चेष्टा कर उसके घर गमनागमन करना पर गृहीता गृहित गमन नामक दोष है। किसी स्त्री के घर जाना सीधी सी बात है, इसमें सदवा हो कि विधवा हो कि कुमारी हो, सब आ गए इसमें। उसके घर आना जाना करना विकार भाव से, कर कुछ नहीं रहे हो पर विकार भाव से उससे जाते आते हो, तो पर गृहीता गृहित गमन नामक अतिचार लगेगा। भोग योग्य स्थान को छोड़कर ऊपर ऊपर क्रीड़ा करने वाले स्वान आदि के समान स्त्री के भोग योग्य योनि स्थान को छोड़कर अन्य बाह्य अंगों से क्रीड़ा करना, हाथ पैर आदि अंगों से क्रीड़ा करके वीर इत्यादि अनंत क्रीड़ा रूप दोष है। तीव्र काम की वृद्धि करने वाले भोजन करना, वचन बोलना, क्रिया करना इत्यादि काम तीव्र निवेश नामक दोष है। ठीक है, अन्य प्रकार के भोजन करना, गृष्ट भोजन करना, सब इसमें आएगा। ये तीव्र काम तीव्र अभिनिवेश में जितनी भी गृष्ट भोजन किया जाता है, दवाइयां ली जाएगी, सब इसमें आएगा। इन 5 अतिचार रहित ब्रह्मचार्यानुव्रत है। अब है परिग्रह प्रमाणु व्रत। क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, चतुष्पद, द्विपद, आसन, शयन, कुप्य और भांड रूप 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण करना परिग्रह परिमाणु व्रत है। 10 प्रकार के जो बाहिरंग परिग्रह है ना, अंतरंग परिग्रहों का तो परिमाण होता ही नहीं, उनका परिमाण नहीं कर सकते आप। इतना मिथ्या रखूंगा, इतना नहीं रखूंगा, कर सकते हो क्या? इतना क्रोध रखूंगा, इतना नहीं क्रोध रखूंगा, कर सकते हो? इतना हंसूंगा, इससे ज्यादा नहीं हंसूंगा, कर सकते हो? इतना डर रखूंगा, इतना नहीं रखूंगा, कर सकते हो? तो बहिरंग परिग्रह में संभव है, अंतरंग परिग्रह में संभव नहीं है। इसलिए बहिरंग परिग्रह की बात कही कि 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, चतुष्पद, द्विपद, आसन, शयन, कुप्य और भांड, 4 ओर से क्षेत्र का परिमाण करना अर्थात इतने क्षेत्रों में कर्म संबंधी क्रिया करने की सीमा रखकर इससे अधिक के क्षेत्रों में कर्म संबंधी कार्य करने के ममत्व का त्याग करना क्षेत्र परिमाप है। इतने क्षेत्र में हल जोत कर खेती करना, अधिक क्षेत्र नहीं जोतना, ऐसा परिमाण करना क्षेत्र परिग्रह परिमाण है। देखो वो कहा था ना, खेती कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पर पहले आया है, क्या आया था पहले उसमें? नहीं कर सकता है कि नहीं है? अब खेती कर सकता है पर उसकी सीमा होगी, बाकी खेती में सीधे 30 जीवों का घात है, जहां तक बने नहीं करेगा। वो कहता था पहले कैसा व्यापार करना चाहिए, आजीविका का साधन कैसा हो। किराना का धंधा करने का निषेध आया तक नहीं आया था, उसमें खेती की बात आई थी कि नहीं आई थी? तो फिर भी कोई किसी के ऐसा ही हो बात है, बाकी खेती का बिजनेस नहीं करता। तो जो लोग हैं 10 प्रकार की दिशा लिखी है,
ठीक है ना। चारों ओर के क्षेत्र का परिमाण करना, इतने क्षेत्रों में कर्म संबंधी क्रिया करने के साथ मैं 10 किलोमीटर की रेंज में 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जो भी इसका थे, इससे बाहर मैं कार्य नहीं करूंगा। जैसे अपन बनाते हैं ट्रस्टीड, उसमें आपके तो यहाँ क्षेत्र का मतलब आप कितनी जगह रखेंगे वो है, इसलिए यहाँ लिखा इतने क्षेत्र में हल जोत कर खेती करना। कितने क्षेत्र में आप खेती करेंगे, कितने एरिया को लेंगे, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, जितना भी तय करोगे उसमें तय करना है। 50 बीघा भी रख सकता है, 100 बीघा भी रख सकता है, पर उसका परिमाण कर लेगा, ताकि बाकी सबका पाप नहीं लगे। जैसे अभी है, अपनी इच्छा है इतने बीघा जमीन खरीद लूँ, पर पैसे नहीं है, या किसी कारणवश और पैसे हो, और भी कोई कारण हो सकता है जिस कारण नहीं खरीद रहा है, और भावना है, तो आपको उसका पाप लगेगा। जैसे भी कारण मैंने आपको कि अब किसी मकान को देखा और इच्छा हो गई आपको, ये मकान हो, बस मेरे पास पैसे होंगे तो ऐसा मकान बनाऊंगा। अब मकान बना पाए नहीं बना पाए वो बात की बात है, पर आपको भी पाप पर लगता है कि हमने पाप बंधा ऐसा है? कोई पाप किया इसमें, इसमें पाप हो गया, वहां रहने दो, वहां रहने दो। अरे हम कौन होते पाप बंधाने वाले, नहीं बंधाने वाले? हमारे हाथ में पाप बंधना नहीं बंधना, ये तो भाई स्वतः है ना, ये तो सारी व्यवस्था वैसी है, कोई जबरन थोड़ी है। दूसरा है इतने घर रखना, इस रूप में घर, दुकान, मंदिर, नगर का परिमाण करना वास्तु परिकल्पना है। वो तो हुई जगह की बात, अब घर की बात। अब आप घर कितने रखेंगे, दुकान कितने रखेंगे, ये तय करना। 1 मकान रखूंगा, 2 मकान रखूंगा, 3 मकान रखूंगा, 4 रखूंगा। अभी मकान एक ही है तो भी आप 2 मकान का भी नियम ले सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं रखूंगा। अभी मकान आपके पास भले नहीं है तो भी आप तय कर सकते हो कि मैं 2 मकान, 3 मकान, 1 मकान से ज़्यादा नहीं रखूंगा। तो आपका परिमाण हो गया, बस उतने मकान का पाप लगेगा। अभी अपने पास अपन नियम नहीं लिया अभी तक अपन ने कोई, तो अपने को पूरा पाप लगता है। भले आप रखो नहीं रखो, पर आपको सारे मकानों का पाप। इतना धन रखना, इस रूप में स्वर्ण, चांदी, रत्न इत्यादि का परिमाण करना धन परिणाम है। हर चीज में मतलब नियम फिर लिया जाता है। कोई दुनिया में बहुत लंबी सब चीजें हैं, आपने तो जो चीज उपयोग में है मतलब बड़ी शॉर्ट में ले लो, फिर आपने फालतू कोई चीज। अच्छा, तो आपके हिसाब से नियम चलेंगे यूं? नहीं, आपके हिसाब से चलेंगे क्या नियम? ये आचार्य भगवंतों ने बात कही है, आपके काम में आए नहीं आए, नहीं आए तो आप नियम क्यों नहीं ले रहे हो? फिर इसका मतलब आपके मन में खोट है, पाप है। मौका हुआ तब लेंगे, अब आपके काम कब आप पड़ जाएगी क्या पता। अब सारी दवाइयाँ काम में लेते हो आप क्या? मैं पूछता हूँ। बिल्कुल। आप अभी तो आपके संवेदनशील नियत क्या मतलब, जिसको ये ब्रह्म अणुव्रत है उसकी बात चल रही है। आपके संवेदनशील है ही नहीं, ऐसा अणुव्रत है ही नहीं, तो आपको कहें कि आपका वैसे दोष लग रहा है। और ले भी लोगे बस, हाँ पाप के मर्यादा का फल कम मिले, भले संवेदनशील हो, समय ज्ञान हो या नहीं हो, तो भी आप मर्यादा करते हो तो आप पाप से तो बचते हो। सब चीजों के नियम क्यों? इसीलिए नियम होते हैं कि आपके मन में अभी एक चीज पड़ी हुई है, कहीं जरूरत पड़ी तो अंदर में पाप है तभी तो नहीं लेता है। कहीं न कहीं खोट पड़ी है, अपन मौका आ गया तो क्या करेंगे। अभी देखो, अभी त्याग नहीं कर सकते क्योंकि बुढ़ापे में कौन क्या करेगा नहीं करेगा, भाई अकेले रहेंगे, ये रहता नहीं रहता। मान लो भाई मैं कुएं का पानी नहीं पीना चाहता, तो आप भूत भविष्य सब देख के लो ना, नहीं लूँ, देखो कहीं पतो तो आपको जो पानी पी रहे हो हिसाब से चलेगा, बाकी का दोष लगना ही है आपको। सब चीजों का ऐसा ही है। यहाँ 10 प्रकार के परिग्रह बताएं, उन सब की बात चल रही है, बाकी इसमें सब आ जाते हैं। अब गाड़ी घोड़ा आ गए,
आप कितने बांध रखेंगे? एक रखेंगे कि दो रखेंगे? अपने नियम नहीं है तो अपने को दोष लग रहा है। 10 प्रकार परिग्रह। आप अब भगवान का तय नहीं किया। अब द्विपद यानी और चतुष्पद लिखा है यहाँ। द्विपद यानी 2 व्हीलर, चतुष्पद में 4 व्हीलर। आप कितने मान रखेंगे? अब आपने गाड़ी तभी आई आपके, पहले नहीं थी, तो आप क्या समझ रहे हो मेरे पाप नहीं लगे गई हूं? और आप कौन से चलाते हो अभी गाड़ी? चलाते तो हो नहीं आप अभी भी, तो पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, हमारे गाड़ी है, हमारे भाई गाड़ी है, हमारे गाड़ी है। आप क्या समझ रहे हो? गाड़ी का परिक्र का पाप लग रहा है आपको कि मारा नाम नहीं है, आपने नाम भले नहीं है, पर आपने मारो राग तो है कोई गाड़ी में, उसका पाप लग रहा है। इसलिए इसमें साफ लिखा, देखो बहुत अच्छी बात लिखी, ध्यान दिया हो। ममत्व का त्याग करना। आपका ममत्व है ना, जिसमें जितना ममत्व होगा उतना पाप लगेगा आपको। आपको ममत्व नहीं है, आपको ना सबकी कॉमन बात है, आपको नहीं कह रहा हूं, सबकी बात है। मेरा कितना ममत्व है, अब गाड़ी भी है पर ममत्व कम हो तो कम पाप लगेगा, ज्यादा ममत्व ज्यादा पाप लगेगा आपको। आपका ममत्व कितना है उसके प्रति? तो वही तो ममत्व ही तो पड़ा है अंदर सब आपको, किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व। अब सोना भले मेरे पास 1 तोला ही है, ममत्व तो मेरे को 1-2 किलो का है। तोला 1 तोला भी घर में नहीं है, पर भाव कम यार मुँह ले लू, पया बता मुँह ले ले तो 1 किलो खान होना तो तेरा भाव तो अंदर चल रहा है, वो ममत्व ही है। तेरे को लगता नहीं अंदर में भाव ऐसा है, वो पाप बनता है, अपने को लगता नहीं। क्या अंदर के परिणाम बहुत खराब है अपने, अपन बार बार नाप रहे अपने परिणामों को। अंदर के परिणाम तब पता लगते हैं जब कोई अवसर आता है, उसमें आप क्या करते हो। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई सबकी बात है कॉमन, एक व्यक्ति की बात नहीं चल रही किसी की, कि मेरी परिणाम कैसे चल रहे हैं। जब वो अवसर आता तब पता लगता मैं कैसा हूं। अभी मैं आपको बढ़िया लग रहा हूं, अच्छा ही लग रहा हूं, पर जब कोई अवसर आया उस समय मैंने क्या किया। अब मान लो मैं भूखा हूं, सुबह खाना खाया, शाम को खाना नहीं मिला मेरे को, ठीक है। अब मैंने नियम तो लिया नहीं, मान लो रात को खाने का, ठीक है, मेरे नियम नहीं है, त्याग नहीं है, क्या करूंगा? तो यार भूख घनी लाग रही है, नियम तो नहीं है, खाई लो। ये बात कब आई? जब नियम नहीं था तब। और नियम होता मेरा तो नहीं कहूंगा, तो मेरे नियम है, इसलिए नियम की बात आई। अपन प्रतिज्ञा मैंने रात को नहीं खाना, अब वर्षों से तो चाहे लोगों ने कुछ भी कहा तो नहीं खाया तो नहीं खाया। क्यों? अब भाव भी नहीं आता अपने को। विकल्प भी सारी दुनिया खाती हो।